तो यूपी में कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या है इस नई गाइडलाइंस में। 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की अवधि होगी। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 1000 से ज्यादा केस वाले जिलों में सख्ती बढ़ेगी। सिनेमाघर और स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। टेस्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। टेस्टिंग के महत्व को देखते हुए हर दिन 3 से 4 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रयागराज माघ मेले में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में कोविड हेल्प डेस्क फिर एक्टिव होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से कोरोना के मामलों में वृद्धि यहां पर दर्ज की जा रही है, तो सख्ती भी बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का जो हालात है वह कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ बैठक की थी और इस बैठक में कई निर्णायक फैसले भी लिए थे। यानी 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इससे पहले जो आदेश था वह रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का था। उस अवधि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दिया है और उसे सुबह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू कर दिया गया है। वहीं अगर दूसरे निर्णायक फैसले की बात करें तो मकर संक्रांति तक सभी 10 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश कर दिया गया है और इस दौरान जो 15 साल से 18 साल उम्र के जो भी किशोर हैं उनको टीकाकरण करवाया जाएगा, उसको लेकर उनको जागरूक किया जाएगा। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। उसके बाद जो भी हॉल होंगे उन हॉल में करीब 100 लोगों के ही जाने की अनुमति होगी। यानी कोई भी शादी समारोह होता है या अन्य कार्यक्रम होते हैं तो उसमें 100 लोगों के जाने की अनुमति होगी और उसके लिए भी जो कोविड का गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। यानी मास्क पहनना अनिवार्य होगा, थर्मल स्कैनर से उनकी स्कैनिंग की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो खुला स्थान होगा वहां पर 50% क्षमता के साथ ही लोग इकट्ठा हो पाएंगे। वहीं अगर तीसरे महत्वपूर्ण जो पहलू है उसमें साफ है कि एक जिले में अगर 1000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या होती है तो वहां पे बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल हो या जिम हो या स्विमिंग पूल हो, वहां पे 50% के साथ ही काम हो सकेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है क्योंकि लगातार अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में करीब 900 से ज्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के अब तक 31 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में हालात चिंताजनक है और इसी चिंताजनक हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की और अपने सलाहकार समिति के साथ यह बैठक की और उसमें तमाम जो अलग अलग पहलू हैं उस पर उन्होंने मंथन करते हुए यह निर्णायक फैसला लिया है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू का भी अंदेशा जताया जा रहा था कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू पे अगली बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। आगे जो हालात होंगे उन हालात को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा और पूरी तरह जो निर्णय होगा वह स्वास्थ्य सलाहकार समिति के ऊपर होगा। स्वास्थ्य सलाहकार समिति अपनी जो रिपोर्ट बनाएगी वह मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी जो निर्णय लिया गए हैं वह काफी अहम होते हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना का असर है उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर दिखाई दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जितनी भी निगरानी समितियां हैं उनको फिर से सक्रिय किया जा रहा है। कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय किया जा रहा है, 24 घंटे उसका संचालन किया जाएगा। जितने भी जनपद है वहां के जिलाधिकारी और सीएमओ को संयुक्त बैठक करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उसके बाद जितने भी RT-PCR टेस्ट हैं उनकी टेस्ट बढ़ाने की जो क्षमता है उसके लिए आदेश दिया गया है। जीन सीक्वेंसिंग की जांच बढ़ाने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कोई कोर कसर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छोड़ना चाहती है और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के सभी अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश को अलर्ट पे रखा गया है। यानी कोविड का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर चिंता जाहिर की है और आगे के हालात को देखते हुए और भी सख्ती होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए अवनीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.